जय माता रानी दोस्तों, आने वाली नवरात्रि की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चौकी कैसे लगाएं, ज्वारे कैसे बोएं, नवग्रह कैसे बनाएं, डेली हवन कैसे करें, माता रानी के प्रथम दिन की स्थापना एवं पूजा कैसे करना है, इन सभी चीज़ों की संपूर्ण पूजा विधि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। नवरात्रि की पूजा पूरे 9 दिन तक चलती है, तो इसकी चौकी अलग से ही लगा लें, जिसे बार बार हटाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले जहाँ पूजा करना है वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें या फिर गेरू से इस प्रकार से थोड़ा सा लीप लें और चौक पोर लें। उसके ऊपर एक चौकी लगा लें, चौकी पर पीला लाल वस्त्र बिछा लें, फिर जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके बाद चावल का आसन देकर माँ की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर देंगे। उसके बाद अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा चावल रखकर भी स्थापना कर सकते हैं कलश की, या फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसके बाद फिर एक कलश लेंगे, कोई भी कलश ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या सोने चांदी का कोई भी ले सकते हैं। तो कलश में सबसे पहले गंगा जल, फिर जल से पूरा भर देंगे। उसके बाद हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सिक्का, लौंग, इलायची, दूर्वा, फूल, सुपारी अगर आपके पास है तो कमलगट्टे के बीज भी आप डाल दीजिए, क्योंकि माता रानी को अत्यधिक पसंद होता है तो उसे जरूर डाल दें। उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दें, जैसे कि आप बतासे डाल दीजिए। उसके बाद फिर कलश के कंठ में मौली बांध देना है और कलश में कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है। आम के पंचपल्लव ले लेना है। अगर आपके पास आम के पंचपल्लव नहीं तो आप पान के या फिर आप अशोक के भी ले सकते हैं। उसके बाद हल्दी से और कुमकुम से टीका कर देना है। उसके बाद एक जटा वाला नारियल ले लेना है, उसके ऊपर चुनरी या फिर कलाव लपेट कर बांध देना है। इस प्रकार से नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए, आपको विशेष ध्यान देना है, या फिर आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना कि जब आप पूजा करें तो आपको नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ ही रखना है। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस बार कलश स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं जो बेहद ही खास हैं। तो पहला कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक है। ऐसे में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। और दूसरा शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की दोपहर में अभिजित मुहूर्त है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की मनाई जाएगी। माँ दुर्गा का आगमन इस बार पालकी पर हो रही है। तो दोस्तों, इस बार माँ की बेहद खास सवारी मानी जा रही है पालकी को, तो आप उनका अच्छे से स्वागत करें। और माँ की विदाई इस बार टरना युद्ध पर होगी, यानी कि मुर्गे पर होगी। तो दोस्तों, इस बार कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त, दोनों शुभ मुहूर्त में आप किसी भी समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक प्लेट पर स्वास्तिक बना लेना है, उसके ऊपर मिट्टी का एक पात्र रख देना है, उस पर भी स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद मिट्टी डाल देना है, फिर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क देना है। मिट्टी गीली होने पर उसके बाद फिर आपको जो रात में आपने ज्वारे भिगोए हैं उसे आपको डाल देना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा चावल का आसन देकर इस प्रकार से ज्वारों को विराजमान कर देना है। उसके बाद चावल का आसन दे देंगे सबको, फिर नवग्रह की स्थापना करेंगे। ये देखिए, मेरा येलो रंग का कपड़ा है तो इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, आपको रेड कलर का कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको अच्छे से दिखता रहे। तो आपको इस प्रकार से नवग्रह बना लेना, उसके ऊपर फिर सुपारी रख देंगे। आप चाहें तो अलग अलग कलर से भी आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को विराजमान कर देंगे। एक बड़ा सा दीप लेंगे जिसे अखंड दीप बोला जाता है, उसे लेना है ताकि अच्छे से दीप जलती रहे 9 दिनों तक, जो कि खंडित ना हो, इसलिए उसे अखंड दीप बोला जाता है। तो उसे आपको ज़रूर रख लेना है। उसके बाद कलावा ले लेना है, जिसकी बत्ती थोड़ी सी बड़ी आपको लेना है ताकि वो 9 दिनों तक अच्छे से चलती रहे। उसे लेकर इस प्रकार से लगाना है। उसके बाद अखंड दीप और दीप को विराजमान कर देंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करेंगे और पूजा में सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे।
हे गणेश भगवान, हे माँ दुर्गे, हे कलश के सभी देवी देवता, हे नवग्रह, आप सभी हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा को निर्विघ्न पूरा करें। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और उन्हें अपनी पूजा में आमंत्रित करना है ताकि वो आपकी पूजा को निर्विघ्न पूरा करें। उसके बाद फूल और अक्षत को माँ के चरणों पे आपको चढ़ा देना है। फिर एक फूल से स्नान की भावना से सबको स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में सबसे पहले दीप को प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद सबको टीका कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी, माँ दुर्गा को, फिर जो 9 देवियाँ बनी हैं उन्हें भी हम टीका कर देंगे। 3 पिंडी बनी है उसमें, उन्हें भी हम टीका कर देंगे। कलश देव को, धूप दीप को, ज्वारे को, सबको हम टीका कर दें। उसके बाद जो बुक रखी है उसे भी हम टीका कर देंगे। उसके बाद फिर सबको वस्त्र रूप कलावा अर्पित कर देंगे। 9 ग्रह की भी अगर आपने स्थापना की है तो उसकी भी आप विधि विधान से पूजा करें, तो उन्हें भी हम इस प्रकार से वस्त्र रूप कलावा अर्पित कर देंगे। उन्हें भी हम टीका कर देंगे। इस प्रकार से माँ को हम चुनरी ओढ़ा देंगे। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा और फूल अर्पित कर देंगे। माँ दुर्गे को हम लाल फूल अर्पित कर देंगे। कलश देव को, धूप दीप को, 9 ग्रह को और जितने भी देवी देवता हैं सबको हम फूल अर्पित कर देंगे। ज्वारे को भी हम फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। आपके पास जो भी सामर्थ्य है आप उसी हिसाब से माँ का दरबार सजा सकते हैं। जैसे फूलों से सजा दीजिए अच्छे से, अब अगर आपके पास चुनरी है तो उसे अच्छे से सजा दीजिए। जितने भी अच्छे से आप सजा पाएँ आप माँ का दरबार सजा सकते हैं। उसके बाद माँ को हम 16 श्रृंगार का सामग्री अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास 16 सामग्री नहीं है, 16 सामान श्रृंगार का, तो आप 5-7 अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ उसमें दक्षिणा जरूर डाल देना है, 11-21, यानी कि जो भी भूल चूक हुई होगी वो पूरी हो जाएगी। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री को पहले दिन अर्पित कर दें या फिर आप अष्टमी या नवमी के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माँ को भोग अर्पित कर देंगे। भोग में माँ को लौंग बतासे का भोग अत्यधिक प्रिय होता है, तो माँ को लौंग बतासे का भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो आप उसे भी माँ को अर्पित कर दें। और कोई मौसमी फल है जैसे सेब, संतरा, केले, कुछ भी आपके पास जो भी मौसमी फल है आप उसे माँ को जरूर अर्पित कर दें। आपके पास जितना सामर्थ्य है आप उसी सामर्थ्य के अनुसार ही माँ की पूजा करें। लेकिन नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ को लौंग बतासे का भोग जरूर अर्पित करें। उसके बाद माँ को कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। 11, 21, 51 कुछ भी माँ के चरणों में आपको चढ़ा देना है। और उसके बाद जो आपने माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसमें से माँ को आपको कुछ चूड़ियाँ माँ के चरणों में आपको रख देना है। उसके बाद अगर आपके पास कौड़ी है, कमलगट्टे के बीज हैं, तो आप उसे भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेली पूजा कर लेना है। पहले दिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि सभी सामान को इकट्ठा करना रहता है और सभी सामान को अच्छे से सजाना रहता है, इसलिए ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन दूसरे दिन से इतना समय नहीं लगेगा। तो दोनों समय पूजा करना चाहिए आपको। वैसे तो माँ को तीनों समय भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर ना हो सके तो दोनों समय भोग आरती जरूर करें। उसके बाद हवन कर लेंगे। हवन हमें डेली करना होता है, तो आप छोटी हवन ही करें, लेकिन आपको डेली करना चाहिए। हवन करने के लिए हवन कुंड ले लें या फिर मिट्टी का एक पात्र ले लें। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर रख दें। सबसे पहले जल फेर देंगे, फिर कपूर रखकर जला देंगे। इसकी भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुति दे देते हैं। उसके बाद नवग्रह के नाम की, माता रानी के नाम के, इस प्रकार लौंग बतासे की भोग आहुति देंगे। माँ के पास जो भी भोग प्रसाद हम चढ़ाएं उसकी भी हम आहुतियाँ दे देंगे। जो हवन सामग्री है उससे भी आहुति हम दे देंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए हम आहुतियाँ दे देंगे। उसके बाद आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक है, दुर्गा चालीसा की बुक है या फिर रामायण की बुक है, तो उसे भी नवरात्रि के दिनों में जरूर पढ़ें। कथा पढ़ते समय हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत कथा की बुक को पढ़ें और समाप्त होने के बाद फूल और अक्षत को माँ के पास चढ़ाएं। उसके बाद माँ को लौंग बतासे के जोड़े और इलायची के जोड़े जरूर माँ को अर्पित करें। उसके बाद फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रेम पूर्वक गणेश जी की और माँ गौरी की और कलश देव की और ज्वारे जो भी देवी देवता हैं सबकी हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। उन्हें हम दीप दिखा देंगे और आरती करने के बाद फिर हाथ जोड़कर पूजा में जो भी कमी है या फिर जो भी भूल चूक हुई हो, हम हाथ जोड़कर माँ से हम भूल चूक की क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें नवरात्रि के पहले दिन पूजा कर लें और नवरात्रि के लास्ट दिन तक हमें लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू।